नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन में आपका स्वागत है। सूअर पालन में सबसे बड़ा खर्च फीड खर्च का होता है। इसलिए सूअर पालन में ज्यादा से ज्यादा सूखा लाभ प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि सूअर द्वारा फीड का पूरी तरह उपयोग किया जाए। सूअर द्वारा फीड का पूरी तरह उपयोग करने का मतलब यह है कि सूअर के द्वारा फीड का पूरी तरह अच्छे से पाचन किया जाए और सूअर के मल यानी गोबर में कम से कम अपचनीय भोजन रहे, क्योंकि सूअर द्वारा फीड का पाचन जितना ज्यादा होगा उसके मल में उतना कम अपचनीय भोजन रहेगा। सूअर फीड का कितनी मात्रा में पाचन कर पाएगा, ये फीड बनाने के तरीके और सूअर को फीड खिलाने के तरीके पर निर्भर करता है। सूअर पालन के बिजनेस में सूअर के लिए फीड बनाने और सूअर को फीड खिलाने को लेकर किसानों के मन में कई सवाल आते हैं। वह कुछ इस प्रकार है। यदि हम सूअर को अनाज की फीड खिलाते हैं तो सूअर को अनाज चक्की में पिसकर खिलाना चाहिए या बिना पिसा हुआ खिलाना चाहिए। यदि सूअर को अनाज पिसकर खिलाया जाता है तो सूअर के लिए कौन से अनाज को कितना बारीक पिसना चाहिए। सूअर को अनाज की फीड सूखी खिलाना चाहिए या पानी में भिगोकर खिलाना चाहिए। बहुत से किसान अपने फार्म पर सूअर की फीड तैयार करते समय सही तरीका नहीं अपनाते हैं, इसलिए उनके फार्म पर सूअर 100 किलो शारीरिक वजन तक पहुंचने में 350 से 380 किलो तक फीड खाता है। यदि सूअर इतनी ज्यादा मात्रा में फीड खाता है तो सूअर पालन में फीड खर्च सूखी बचत से भी ज्यादा हो जाता है, जो सूअर पालन में नुकसान का कारण बनता है। सूअर की फीड बनाने वाली बहुत सी कंपनियां ये दावा कर सकती हैं कि हमारी कंपनी की फीड पर सूअर मात्र 200 किलो फीड में 100 किलो वजन प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये कंपनियां केवल अपना फीड बेचने के लिए झूठा दावा करती है। इसलिए आप इनकी बातों में आकर सूअर पालन का निर्णय ना लें। आप सूअर को कितनी भी सही फीड खिलाओ, सूअर 100 किलो वजन प्राप्त करने में कम से कम 260 किलो फीड खाता ही है। यदि आप फार्म पर फीड तैयार करते हैं तो सूअर की फीड बनाने के लिए उपयोग होने वाले सभी अनाज की वर्तमान कीमत के अनुसार आपको फीड बनाने में 34 से 35 रुपए प्रति किलो का खर्च आएगा। तो सूअर को 100 किलो वजन प्राप्त करने में 260 गुणित 35 बराबर 9100 रुपए का खर्च आएगा। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको सूअर की फीड फार्म पर तैयार करने का सही तरीका और सूअर को फीड देने का सही तरीका बताएंगे, ताकि आपके फार्म पर फिटनेस सूअर मात्र 260 किलो फीड में 100 किलो शारीरिक वजन प्राप्त कर पाए और आप सूअर पालन में लाभ कमा पाओ। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सूअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो पहले हम सूअर के लिए फीड तैयार करने के बारे में बात कर लेते हैं। सूअर की फीड तैयार करते समय फीड में शामिल किए जाने वाले अनाज को कितना बारीक पिसना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। सूअर को दी गई फीड में अनाज के चूर्ण का आकार सूअर के विकास और सूअर द्वारा फीड के पाचन को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फीड में शामिल किए गए अनाज की ग्रेडिंग यानी पिसे गए अनाज का आकार सूअर के विकास और आपके फार्म के फीड खर्च को कैसे प्रभावित करता है। सूअर के पेट में पाचन क्रिया के दौरान जब सूअर के द्वारा फीड का सेवन किया जाता है तो सूअर के पेट यानी आमाशय में पाचन क्रिया के दौरान कई प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं, जो भोजन यानी फीड में मौजूद सभी पोषक तत्वों को सरल अणुओं में तोड़ता है, जो सूअर के शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। सूअर के शरीर में भोजन पाचन क्रिया के दौरान गतिशील रहता है और भोजन सूअर के पेट में थोड़े ही समय के लिए ही होता है। इतने समय में पेट के अंदर जितना भोजन पच जाता है उसको सूअर के शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी अपचनीय भोजन मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, जो कि फीड के नुकसान के रूप में होता है। सूअर के पेट में इतने कम समय में भोजन यानी फीड का पूरी तरह से पाचन हो, इसके लिए अनाज के चूर्ण का आकार छोटा होना आवश्यक है। छोटे आकार वाले चूर्ण का सूअर के पेट में पाचन आसानी से हो जाता है। अब आपके मन में यह विचार आ सकता है कि फीड जितनी ज्यादा बारीक पिसी हुई होगी उसका पाचन उतना ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सूअर की फीड में शामिल किए गए अनाज के चूर्ण का आकार ज्यादा बड़ा होना या बिल्कुल ज्यादा छोटा होना, दोनों के अपने अपने नुकसान है। इसलिए सूअर की फीड बनाते समय अनाज को एक सही आकार में पिसना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा। तो अलग अलग उम्र के सूअर की फीड के लिए अनाज को कितना बारीक पिसना चाहिए, तो सभी अलग अलग उम्र के सूअर के लिए अनाज के चूर्ण का आकार आप इस तालिका में देख सकते हैं। क्रीपर सूअर के लिए फीड में शामिल किए गए अनाज के चूर्ण का आकार 600 माइक्रोन होना चाहिए। ग्रोवर सूअर के लिए फीड में शामिल किए गए अनाज के चूर्ण का आकार 700 से 800 माइक्रोन होना चाहिए।
इसके अलावा फिनिशर सुअर और ब्रीडिंग सुअर और दुग्ध पिलाने वाली मादा सुअर और बोर नर सुअर के लिए फीड में शामिल किए गए अनाज के चूर्ण का आकार 800 से 850 माइक्रोन होना चाहिए। तो फार्म पर सुअर की फीड बनाते समय इन पैरामीटर के आधार पर अनाज को पिसना चाहिए। फार्म पर सुअर की फीड बनाने के लिए संपूर्ण जानकारी आवश्यक है, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ आप फार्म पर सुअर के लिए सही फीड तैयार नहीं कर पाएंगे, जो आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आप फार्म पर सुअर की फीड बनाने के बारे में जानकारी के साथ अलग अलग उम्र के सुअर के लिए फीड फॉर्मूला की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। इस पुस्तक की आप होम डिलीवरी करा सकते हैं और इसकी कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है, यानी पुस्तक का पेमेंट्स आपको डिलीवरी के बाद करना है। यदि हम इस सवाल पर बात करें कि सुअर को फीड पानी में भिगोकर खिलाना चाहिए या सूखी फीड खिलाना चाहिए, क्योंकि क्रिपर सुअर का पेट छोटा होता है, इसलिए यदि क्रिपर सुअर को पानी में भिगोकर फीड खिलाई जाती है तो वह कम फीड खाएगा, इसलिए क्रिपर सुअर को फीड सूखी खिलाना चाहिए। क्रिपर सुअर को छोड़कर बाकी सभी सुअर को फीड पानी में भिगोकर खिलाना चाहिए। पानी में भिगोकर फीड खिलाने से सुअर फीड का अच्छे से पूरी तरह पाचन कर लेता है और इस तरह फार्म पर फीड का नुकसान भी कम होता है। यदि हम फीड को पानी में भिगोकर रखने की बात करें तो ठंड के दिनों में सुअर को फीड देने से 6 घंटे पहले और गर्मियों के दिनों में 3 घंटे पहले फीड को पानी में भिगोकर रखना चाहिए। गर्मियों के दिनों में ज्यादा समय तक फीड को पानी में भिगोकर रखने से फीड स्मेल यानी गंध करने लगती है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें।